हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भानगर का श्रापित किला। गहरी रात का सन्नाटा था। चारों तरफ बस एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। चांदनी रात के नीचे राजस्थान के भानगर किले की परछाइयों में कुछ अजीब घटित हो रहा था। एक घनी धुंध ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था, जिसमें से अचानक से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस खंडहर में कदम रखने वाला हर इंसान यहाँ की कहानियों से डरा हुआ था। किले के अंधेरे कोनों में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, एक ऐसा एहसास जो रोंगटे खड़े कर दे। किले के इस सन्नाटे में एक कदमों की आहट गूंजी और फिर सब कुछ थम गया। विक्रम, एक उत्साही फोटोग्राफर जो अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के इस रहस्यमयी किले की तस्वीरें खींचने आया था, उसे इस किले के इतिहास में गहरी रुचि थी। विक्रम और उसके दोस्त रात के समय किले में घुसने की योजना बना रहे थे। कहा जाता है कि इस किले में रात के बाद कोई जीवित नहीं बचता, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों में हल्की सी घबराहट छिपी हुई थी। रात के 12 बजे वे किले के अंदर दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई थी और उनके कदमों की आवाज किले की दीवारों से टकरा रही थी। इस किले के बारे में सुना है, विक्रम? उसकी दोस्त स्नेहा ने पूछा। हाँ, इस किले पर एक जादूगर का श्राप है। कहते हैं कि वो किसी राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन जब उसकी योजना असफल हो गई तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया, विक्रम ने धीरे धीरे कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि किले के भीतर एक अजीब सी ठंडक है। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या तुमने भी वो सुना? स्नेहा ने चौंक कर पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शायद ये सिर्फ हवा है। वे सभी धीरे धीरे किले के गहरे हिस्सों में पहुंचने लगे। एक कोने में एक पुरानी दीवार पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह अंकित थे। ये चिन्ह यहाँ कैसे? विक्रम ने हैरानी से कहा। शायद ये वही श्रापित जादूगर के निशान हैं, उसके दोस्त आदित्य ने कहा। जैसे ही वे उन चिन्हों को गौर से देखने लगे, दीवार के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। विक्रम, यहाँ से चलो, स्नेहा ने घबराते हुए कहा। लेकिन विक्रम ने दीवार को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक से दीवार हिलने लगी और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गहरा सुरंग था, जिसमें से ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम ने सुरंग में घुसने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। सुरंग में कदम रखते ही चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। हवा की ठंडी धाराओं के बीच अचानक से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये वही आवाजें थी जो उन्होंने पहले सुनी थी। सुरंग के अंत में विक्रम को एक छोटी सी कक्ष मिली। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना, जंग लगा हुआ ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर कुछ अजीब से चिन्ह और प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी से उन चिन्हों को देखने की कोशिश की। तभी अचानक से ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। विक्रम के हाथ पसीने से भीग गए। यहाँ से वापस चलो, विक्रम, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन विक्रम का ध्यान ताबूत पर था। उसने धीमे धीमे ताबूत के पास जाकर उसका ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर एक प्राचीन शव पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। विक्रम को जैसे ही ये एहसास हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। अचानक वो शव हिलने लगा और एक धीमी, खौफनाक आवाज में बोला, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम इस श्राप से नहीं बच सकते। विक्रम को पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक छाया थी। वो छाया धीरे धीरे विक्रम के पास आने लगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे चिपक गए थे। छाया धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। विक्रम की सांसें थमने लगी
और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह के समय स्थानीय लोग किले के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने विक्रम और उसके दोस्तों को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं था। किले के पास एक पुरानी महिला ने कहा, "ये किला श्रापित है। जो भी यहाँ रात बिताता है वो वापस नहीं लौटता।" कई दिनों बाद किले के भीतर एक स्थानीय गाइड ने विक्रम की कैमरा पाया। जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें आखिरी दृश्य वो था जिसमें विक्रम के चेहरे पर खौफ था और उसके पीछे वो ही छाया खड़ी थी। लेकिन छाया का चेहरा विक्रम का ही था। क्या विक्रम खुद उस श्रापित आत्मा का शिकार हो गया था, या फिर वो खुद अब उस किले का हिस्सा बन गया था? कहानी यही खत्म होती है, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों की आत्माएं अभी भी उस किले में भटक रही होगी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। Subscribe Fear Fuse for more.